बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट को। जब बाबुल मंदब स्ट्रेट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्ट करती है। कनेक्ट करती है किसको? पानी के दो बड़े हिस्सों को। जो स्ट्रेट होती है वो पानी के दो बड़े हिस्सों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट सेपरेट करती है। सेपरेट किसे करती है? ये सेपरेट करती है किसको? टू लैंड मासेस को। टू लैंड मासेस को क्या करती है? सेपरेट करती है। दो बड़ी जो पानी की बॉडीज होती है उनको कनेक्ट करती है और जो दो लैंड मासेस होती है उनको सेपरेट करती है। इसी से हम आज डिस्कस करते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट को। जब बाबुल मंदब स्ट्रेट की बात करते हैं तो बाबुल मंदब स्ट्रेट को बाबुल मंदब स्ट्रेट क्यों कहा जाता है? बाब के मतलब है गेट के। बाब के मतलब है गेट के। और मंदब किसे कहते हैं? मंदब कहते हैं लेमेंटेशन को। लेमेंटेशन का क्या मतलब है? किसी गम का इजहार करना। तो गम का इजहार करना। इस गम से आपने क्या याद रखना है? इसी बाबुल मंदब स्ट्रेट को गेट ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है। गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। गेट ऑफ टीयर्स। और गेट ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्ट्रेट से जो भी गुजरा है तो वो अपना सब कुछ उससे छीना गया है। उससे छीना गया है। कैसे छीना गया? यहां पे क्या है? यहां पे बहरी कज़ाक है जो यहां से गुजरते हैं, जो उनसे उनका मालो असबाब छीन लेते हैं। तो इसी वजह से इसको गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। इसी वजह से इसको गेट ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। और बाब का मतलब क्या है? बाब का मतलब है गेट और मंदब का मतलब है इंग्लिश में इसे लेमेंटेशन कहा जाता है। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट को। तो बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। अगर हम इस बाबुल मंदब स्ट्रेट की लोकेशन की बात करें तो ये बाबुल मंदब स्ट्रेट है। ये बाबुल मंदब स्ट्रेट है। ये क्या कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट कर रही है किसे? कनेक्ट कर रही है ये इस साइड पे रेड सी है तो ये कनेक्ट कर रही है किसको? रेड सी को। रेड सी और किसको कर रही है? अगर हम यहां पे देखें गल्फ ऑफ एडन है तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी या रेड सी को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ एडन से। या फिर यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे ये सारा क्या है? ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन। कभी कभार पेपर में एग्जाम के अंदर वो क्या दे देते हैं? वो आपको ऑप्शन देते हैं रेड सी एंड इंडियन ओशन। किसको कनेक्ट करती है? रेड सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। और अगर इस रेड सी से ऊपर की तरफ जाए, इजिप्ट, मिस्र आएगा तो मिस्र के साथ क्या है? मिस्र ने कौन सी कैनाल नेशनलाइज की थी? वो सुइज कैनाल थी। तो ये ऊपर की तरफ सारा सुइज कैनाल बनता है। अब ये सेपरेट किसको कर रही है? अब ये कनेक्ट तो कर रही है, सेपरेट किसको कर रही है? जब सेपरेट की बात करते हैं तो यहां देखें कि ये सेपरेट कर रही है। एक बात आपने याद रखनी है कि एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है।
किसको सेपरेट कर रही है? एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया का कौन सा मुल्क है और अफ्रीका के कौन से मुल्क है। जब एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये आपका यमन, ये यमन। और अब बात करें अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखें ये इरिट्रिया और यहां पे ये डीजे बूटी। तो ये किसको सेपरेट कर रही है? कभी कभार वो यमन दे देता है और यमन के साथ आपको डीजे बूटी दे देता है ऑप्शन। कभी कभार आपको वो ऑप्शन क्या देगा? यमन, डिजिबूटी एंड इरिट्रिया। इसको क्या कर रही है? इनको सेपरेट कर रही है। एक आपने क्या याद रखना है? एशिया को अफ्रीका से, और आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है यमन को डिजिबूटी से। यमन एशिया में आता है और डिजिबूटी जो है वो अफ्रीका में आता है। और इसी तरीके से यमन, फिर कभी कभार ऑप्शन में इरिट्रिया भी साथ ऐड कर लेता है, क्योंकि ये देखिए ये बाबल मंदब स्ट्रेट है, और जब बाबल मंदब स्ट्रेट है तो ये यमन है इस साइड पे, और यहाँ पे देखिए ये डिजिबूटी यहाँ तक इसकी लोकेशन, और इस साइड पे ये सारा इरिट्रिया, ये कंट्री है।